हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी होगी। जैसा कि आप सभी को पता है आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आज की जो वीडियो है वो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर की है। अगर आप BA प्रोग्राम कर रहे हैं और आपके पास हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1950, ये हमारी हिस्ट्री की बुक का नाम है और ये सेमेस्टर 4 की हिस्ट्री है। अगर आपके पास ये हिस्ट्री है तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को पूरा डिस्कस करने वाले हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ। चलिए फिर बिना देरी करे आज की हमारी वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ थोड़े से निर्देश दे रखे हैं तो आपको ये पढ़ने ज़रूरी हैं, ताकि आपको पता चल पाए कि आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, सभी क्वेश्चनों की जो अंक हैं वो कितने हैं, यानी उनके नंबर कितने हैं, और आप हिंदी या फिर अंग्रेज़ी दोनों में से किसी भी भाषा में, एक भाषा में अपना जो आंसर है, आंसर शीट है वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर बिना देरी करे आज के हम क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करते हैं। और जो क्वेश्चन पेपर है इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, क्या यह कहना उपयुक्त है कि 18वीं सदी भारतीय अंधकारात्मक युग था? यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि 18वीं सदी जो थी वो भारत के लिए एक अंधकार का युग था? कह सकते हैं तो किस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे, बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही थी, तो हम इसे किस तरह से देख सकते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में आंग्ल मैसूर युद्ध पर एक वर्णनात्मक निबंध लिखिए। यानी भारत में जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। फर्स्ट पहले आपको कब से कब तक हुआ उसका थोड़ा सा भूमिका देनी है, फिर उसके बाद में उसके बारे में डिटेल में बताना है, एंड देन लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन लिखा जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, 19वीं शताब्दी भारत में लागू की गई भू राजस्व नीति ब्रिटिश सरकार के औपनिवेशिक मानसिकता का एक प्रत्यक्ष संकेत थी, टिप्पणी कीजिए। यानी 19वीं शताब्दी में जो भू राजस्व नीति लाई गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो एक औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक है। किस तरह से हम उसे एक प्रतीक के रूप में देख सकते हैं? भू राजस्व प्रणाली को, इसको लिखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत में हुई 1857 की क्रांति की प्रकृति की व्याख्या करें। यानी भारत में जो 1857 में क्रांति हुई थी उसकी जो प्रकृति थी वो किस तरह की थी? आपको मेनली पूरी 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में डिटेल में बताना है कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई और मेरठ के छावनी जिले से शुरू हुई थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी। यानी जो सबसे पहले व्यक्ति थे जैसे मंगल पांडे, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। तो ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 19वीं और 20वीं सदी भारत में हुई सामाजिक धार्मिक आंदोलनों में जाति अथवा नारी के मुद्दों को कैसे उजागर किया, विवेचना कीजिए। यानी 19वीं और 20वीं सदी में जो आंदोलन हो रहे थे, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, उसमें जाति और जो नारी है उसके मुद्दे को किस तरह से उजागर किया, किस तरह से उन मुद्दों को उठाया गया, ये आपको बताना है। यानी मेनली आपको जाति और जो नारी के मुद्दे थे उन्हें आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत बताना है। जो सामाजिक और आर्थिक आंदोलन हो रहे थे उनके बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में 19वीं और 20वीं सदी में हुई कृषक एवं जनजातीय आंदोलनों का वृतांत दे। यानी भारत में 19वीं और 20वीं सदी में जो कृषक और जनजातीय आंदोलन हो रहे थे उनके बारे में बताना है। वितरांत का मतलब होता है इनके बारे में डिटेल में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नरमपंथी और गरमपंथी ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या आप इस कथ्य से सहमत हैं? यानी जो नरमपंथी थे और जो गरमपंथी थे, इन्होंने भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो कहाँ तक निभाई और किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं? पहले आपको नरमपंथी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है, फिर उसके बाद में गरमपंथी के बाद में फिर जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थे इनके बारे में, फिर उसके बाद में इन दोनों की क्या भूमिका थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर, और उसके बाद में आपको इस क्वेश्चन में निष्कर्ष लिखना है। एंड देन आपका ये जो क्वेश्चन है वो पूरा अच्छे से डिटेल में आप इसे बता पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 20वीं शताब्दी में हुए गांधी के आंदोलनों की व्याख्या करें। क्या उन्होंने गांधी को जन नेता की स्थापित किया? यानी देखिए, जो हमारे 20वीं शताब्दी में आंदोलन हो रहे थे गांधी जी द्वारा, उनके बारे में बताना है और किस तरह गांधी जी एक जन नेता बन गए, यानी जनता के नेता बने, इस बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। वो है हमारा, 1947 में भारत का विभाजन
सांप्रदायिक राजनीति का परिणाम था? मूल्यांकन कीजिए। यानी 1847 में जो भारत का विभाजन हुआ था, जो पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ था, वो सांप्रदायिक राजनीति का एक परिणाम है। किस तरह से, आपको ये बताना है डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं और उनमें से आपको सिर्फ 2 पर टिप्पणी करनी है। पहला है हमारा रजत सिंह, दूसरा है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का विउद्योगीकरण, यानी आप भारतीय अर्थव्यवस्था के विउद्योगीकरण पर टिप्पणी कर सकते हैं। तीसरा है हमारा धर्म जागरण, यानी जो धर्म जागरण होता है उसके ऊपर आप टिप्पणी कर सकते हैं। फिर जो 4th पॉइंट है वो है भारतीय संविधान की रचना, यानी भारतीय संविधान की रचना कब हुई, किस तरह से हुई, उसके चरण लिख सकते हैं। और यहाँ आपका ये पूरा ही क्वेश्चन पेपर फिनिश हो। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। एंड फॉर मोर वीडियोस आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम ID को चेकआउट कर सकते हैं, एंड आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।